देखिए आज हम थेल्स प्रमेय के अगले वीडियो में आए हैं, ठीक है ना। तो आपको हम थेल्स प्रमेय बता दिए थे। आप थेल्स प्रमेय के ही विलोम है, कहने का मतलब उसका उल्टा। जैसे हाँ आप बोलते हैं तो आपको ना भी होता है, जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, ये आपको ऐसे है। जैसे कि आपको थेल्स प्रमेय में समझाएं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपका प्रमेय था पहला नंबर। और ये जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या कह रहा है कि ये यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही बिंदु पर एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ऐसा क्वेश्चन है। कहने का मतलब इसमें समानुपाती देले है तो हमें समांतर लाना है, उसमें समांतर देले था तो समानुपाती लाना था। कहने का मतलब वही वाला चीज है, कहने का मतलब वही वाला चीज है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। ये बात था ऊपरे और वो बात था नीचे, और इसमें क्या है, इसमें ये बात था ऊपरे और ये बात था नीचे, और उसमें था ये बात था ऊपरे वो बात था नीचे, मतलब उल्टा है। तो जस्ट उसी स्टेप पे आपको बनेगा। हमें क्या करा अति एक यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या क्वेश्चन है, थेल्स प्रमेय के विलोम लिखल है। क्या लिखल है, यदि एक क्या देखेंगे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज मान के चलो हम यहाँ एक त्रिभुज ले लेते हैं। देखो एक सिंपल सी बात, हम त्रिभुज ले लिए, ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो अभी त्रिभुज हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया, हमारा त्रिभुज तीनों हो गया। त्रिभुज के तीनों कोण हमारा सी बन गया। अब सी बन गया, अब कह रहा है कि अति एक रेखा, मतलब एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, क्या लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज की कई भुजाएं, दो भुजाएं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, आपको अंडरलाइन कर देता है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं। तो आपको दो भुजा ऐसे कर लेते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दो भुजा को एक ही अनुपात में काटती है, कहने का मतलब डी है और ई है। अब आप ई तो काटती है, ई बता रहा है कि हम इसको काट दिए हैं, बता रहे हैं। जैसे कैसे में काटते हैं, ए बी बाटा क्या काट दिए, डीबी में काट दिए, ए बी बाटा डीबी में, और उसके बाद ए ई बाटा कोची में काट दिए, इसी में काट दिए, क्या कर दिए, काट दिए। अब हमें तो एक ही अनुपात में विभाजित करें, तो अब क्या कह रहा है, तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखिए ये दोनों भुजा काटा तो तीसरी भुजा यही बनाना हुआ जी, कहने का मतलब ये दोनों क्या होगी, समांतर होगी। तो ये बात को हमें साबित करना है, क्या करना है, साबित करना है कि डीई समांतर होगा बीसी के। ये वर्ड हमें अब लाना है। पहले था ये वर्ड ऊपरे देले था और ये वर्ड को नीचे लाना था। अब वो वर्ड ऊपरे चला गया और ये वर्ड नीचे चला आया। तो अभी एकदम कुछ नहीं करना, एक ट्रायंगल आपको बनाना है, एकदम सेम टू सेम ट्रायंगल बनाना है। तो मान के चलिए हम ट्रायंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्रायंगल। ये देखिए एक ट्रायंगल आपका बन गया। तो एक ट्रायंगल बन गया हुआ, देखो हमारा ये हो गया, यहाँ क्या लिख दिए, यहाँ लिख दिए, देखो हमारा ये हो गया ए और एक हो गया बी, एक हो गया सी। अब ए बी सी हो गया। एक मिनट इसको हम थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, एक मिनट इसको हम साइड में ले लेते हैं, थोड़ा सा साइड में, आपको आराम से वाला बताएंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ले लिए, इधर त्रिभुज बन सकता है। अब देखिए इसको हम ले लिए डी और इसको ले लिए ई। अब बताइए इसमें हमें दिया हुआ है, तो ये पहला आपको दिया हुआ है, ये आपको साबित करना है, ठीक है ना। तो अब इसमें आप क्या कीजिएगा, रचना रचिएगा। क्या रचना होगा, रचना होगा। तो रचना क्या रचते थे, हम थेल्स प्रमेय में याद करेंगे। रचना हम रचे थे कि लंब लिए थे, क्या लिए थे, लंब, क्या लिए थे, लंब। यहाँ रचना में हम किए थे, रचना में क्या किए थे, डीएम लंब लिए थे, डीएम लंब लिए थे एसी पर, क्या लिए थे, एसी पर। अब उसके बाद इसको रचे थे, हम इसको रचे थे, क्या रचे थे, एन ईएन लंब, यहाँ क्या लिखे थे, तथा लिखे थे ईएन लंब। क्या हुआ, ईएन लंब किस पर हुआ, एबी पर, ईएन लंब कौन पर है, ईएन लंब हमारा एबी पर है, ईएन लंब हमारा एबी पर है। और उसके बाद हम बोले थे
डी को सी से मिलाया, यहाँ लिखेंगे डी को सी से, डी को सी से और ई को बी से, तथा क्या लिखेंगे, तथा ई को किससे, बी से, बी से कोची किया, मिलाया, कोची किया, मिलाया। ये आपको रचना हो गया था। यहाँ तक ले आप सभी लिखे होंगे। हमें ये दिया है और ये साबित करना है, समझ में आई बात। ये दिया है, ये आपको रचना रचे हैं, तो ये आपको ट्रायंगल आपका, ये हम आपको कसौटी बता दें, कसौटी आपको याद रहना चाहिए, तब जा करके आप इसको डील कर सकते हैं। तो हम मान के चलिए कि यहाँ एक त्रिभुज ले लिए, अब प्रमाण चलेंगे तो यहाँ एक त्रिभुज हमने ले लिए सर जी, तो त्रिभुज ले लिए, दो भुजा को काट दिया, इसको नाम लिख दिए ए और इसका नाम दिए बी और इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, हमने ले लिए। अब हम बारी बारी से देखेंगे, वहाँ रचना को समझा दिए और रचना को समझा दिए तो उसको आप उत्पत्ति के माध्यम से लिख सकते हैं। एक मिनट, इसको उत्पत्ति से के माध्यम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माना कि उत्पत्ति, इसके जस्ट बाद देखिए, इसके जस्ट बाद हमने इसको ये कहानी लिखे थे ना, तो आपको क्या है, प्रमेय नंबर 1, आदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात ए अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो आपको ये साइड में आपको इस प्रकार से इमेज बना लेना होगा। पहला इमेज ऐसा बनाना होगा, आपको समझ समझ के बनाना होगा। तो अब इस समझ समझ के जो बनाए हैं, तो इस समझ समझ के जो बनाए हैं, इसी को बारे में आपको लिखना होगा। तो कैसे कैसे लिखना होगा, ये देखो हमने एक त्रिभुज लिए, यहाँ लिखेंगे विशेष, क्या लिखेंगे, वही विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा में आपको क्या लिखना, माना कि ये BC एक त्रिभुज है, माना कि ये BC एक त्रिभुज है, यहाँ लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC की, माना कि त्रिभुज ABC की दो भुजाओं को एल कोई रेखा, जैसे एल कोई रेखा। अब एल कोई रेखा AB तथा AC को बिंदु D और E पर काटती है, बिंदु D और E पर। AB तथा AC को बिंदु D और E पर काटती है। यहाँ लिखेंगे रेल रेखा AB तथा AC को बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, या क्या करती है, काटती है, क्या करती है, काटती है, क्या करती है, काटती है। तो अब बता लीजिए AB तथा AD को एक अनुपात में, अब काटने के वजह क्या था, देखो हम ये माना कि AB त्रिभुज दो भुजाओं को एल कोई रेखा AB तथा AC बिंदु को D और E पर समानुपात, D और E पर एक अनुपात में, है ना, एक अनुपात में, तो जीवा एक अनुपात में काटती है ऐसे। अर्थात यहाँ लिख लीजिएगा, अर्थात लिखेगा यहाँ पर, अर्थात लीजिएगा AD बाटा DB बराबर AE बाटा EC। समझ लो, ये आपको दिया हुआ है, क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। तो ये आपको जो दिया हुआ है, तो अब आपको साबित को जी करना है, तो साबित करना है सर जी, हमें साबित करना है। देखिए साबित करना है कुछ ही सर जी, हमें साबित करना है कुछ ये वाला त्रिभुज ABC के भुजा BC के समांतर क्या होगा, BC के समांतर क्या होगा, बताओ जल्दी, BC के समांतर क्या होगा, BC के समांतर हमारा होगा, BC के समांतर होगा DC, यही साबित करना है। तो अब आपको यहाँ पर लिखना होगा, साबित करना है, क्या लिखना होगा, साबित करना है, क्या साबित करना है, या साबित करना है कि BC समांतर, या तो DE समांतर
BC, साबित क्या करना है, D समांतर BC। अब यहाँ पर देखेंगे बउआ कि एक त्रिभुज हम पार दिए। अब इसी त्रिभुज को यहाँ देखिए कोची कोची रचना किए, देखिए प्रेम से देखिए कोची कोची रचना हम किए हैं, बता दीजिए। पहले हम क्या DM लंब किस पर लिए, AC पर। कहने का मतलब सबसे रचना हम यहाँ रचे। देखो ये रचना रच दिए, यहाँ लग दिए M, क्या लग दिए M। अब इसको हम लिख दिए कोची बउआ, DM लंब किस पर, AC पर। रचना रचे कि नहीं रचे, तो यही बात आपको इसमें लिखना होगा। ये माय गॉड, अभी क्या हो गया। हाँ देखिए रचना हम रचे कि नहीं रचे, क्या रचना हुआ, तो यहाँ लिखना होगा रचना, क्या होगा रचना। रचना हम क्या कर दिए, DM लंब किस पर बउआ, AC पर। देख लो अभी बताए हैं DM लंब AC पर, AB तो इधर है, AC हमारा इधर है, DM लंब AC पर। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, DM लंब AC पर और यहाँ लिखेंगे तथा। अब दूसरा हम लेंगे, तो दूसरा क्या लेंगे, अब यहाँ से लेंगे इसको यहाँ पर, तो हम इसको क्या लिखेंगे हुआ, EN लंब, कुछ लिखेंगे EN लंब AB पर, EN लंब AB पर, EN लंब AB पर। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे EN, क्या लिखेंगे EN लंब इस पर बहुआ AB पर। और उसके बाद में आपको यहाँ लिखना होगा, उसके बाद में यहाँ लिखना होगा कि B को E से और D को C से मिलाया, B को E से और D को C से मिलाया, B को E से और D को C से मिलाया। यहाँ लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे तथा B को, क्या लिखेंगे B को E से, B को E से तथा C को D से, हो चुका C को D से, C को D से, C को D से मिलाया, 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 C को D से मिलाया। अब यहाँ पर आपको हो गया, देख लीजिए आपको हमने यहाँ मिला दिए। अब आपको साबित करना, क्या करना, साबित। तो साबित करना सर जी, इधर इजी सी बात है, सोचिए सर जी इजी सी बात है। फिर आपको इतना तो कहानी आप लिख दिए, बेगर आपको फिगर को देख देख के लिखे कहानी, जैसे आप आप पहला के समझे थे वैसा आप इसको भी समझिए। तो वैसा इसको भी समझिएगा तो आपको प्लस में हम ले लेते हैं। मान के चलो आप यहाँ त्रिभुज लेते हैं, क्या ले लिए त्रिभुज। अब त्रिभुज यहाँ ले लिए, समझ में आया। अब त्रिभुज यहाँ ले लिए, ये हमारा हो गया, ये त्रिभुज इसको हम काट दिए। यहाँ क्या लिख दिए D, यहाँ क्या लिख दिए E, यहाँ क्या लिख दिए A, यहाँ क्या लिख दिए B, यहाँ क्या लिख दिए C। हमने C लिख दिए। अब देखो हुआ, हमने C लिख दिए। हाँ देखिए पानी पी रहे थे। अब यहाँ हम पारापारी से करेंगे। अब यहाँ हम चलेंगे प्रमाण, यहाँ देखिए हुआ हम चलेंगे प्रमाण, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमाण, तो प्रमाण में हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ इस पर हम लंब डाले थे, तो पहले पारी पारी से, अब एक दो पर लंब डालेंगे, उसके बाद आराम से पर यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, तो ADE में आपको आधार क्या हो जाएगा, आधार हो गया, आधार कुछ हो गया, आधार होगा हमें रचना, यहाँ लिखा हुआ है रचना क्या किए, DM लंब को ले लिए AB, DM लंब AB, कोची से रचना से, कोची से रचना से। तो हमने DM लंब AB ले लिए, AC ले लिए, सॉरी AC होगा, DM लंब AC रचना से। तो अब देखिए इसमें हमारा त्रिभुज, और उसके बाद में एक रचना और किए कि C को D से मिला है, तथा यहाँ लिखेंगे तथा C को किससे मिलाया, D से, D से क्या किया, मिलाया, D से क्या किया, मिलाया, तो D से मिलाया। अब इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। अब इधर वाला के आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी उधरे वाला को देखना है, समझ में आई बात। अब उधर सबसे पहले ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD 1/2, आधार क्या होगा, आधार यही होगा, क्योंकि हमने पहला त्रिभुज आइकामा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, पहला त्रिभुज में आधार कुछ हो जाएगा AE, आधार हो जाएगा AE, अब गुना ऊंचाई कुछ हो जाएगा DL। समीकरण फर्स्ट,
आप जैसे चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको चलना है लेकिन, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट, उसके बाद में हम यहाँ चलते हैं बउआ। तो आप दूसरा आधार इधर ले लेते हैं। हमारा त्रिभुज क्या लिखेंगे, सी डी ई, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई बराबर 1/2, और गुना क्या लिखेंगे, ई सी, और गुना में क्या लिखेंगे, डी एम। समीकरण क्या हो गया, सेकेंड। अब यहाँ लिखेंगे बउआ समीकरण समीकरण एक और समीकरण दो से। अब देखो यहाँ क्या एलएचएस को एलएचएस में, अब कोई चीज दो से करने पर, दो से भाग देने पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो भागा बीच में कर दीजिएगा। तो यहाँ लिखेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई बराबर 1/2 एडी गुना एई गुना डीएम बटा 1/2 इसी गुना क्या लिखेंगे, इसी गुना डीएम से डीएम खत्म, 1/2 खत्म। अब यहाँ क्या बच गया, हम यहाँ बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई बराबर एई बटा ईसी, समीकरण 3। तो आपको अब आपको लगता होगा आई सर उस समय तो आप एडी पर बनाए थे। अरे भाई वाह, आप एडी से बनाइए चाहे आप एई से बनाइए, आपको तो कहीं बनाने होगा। तो आप इस सब में टेंशन वेंशन नहीं लीजिएगा, आप जैसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ मैथ वाला प्रूफ देखता है कि आप ढंग से किए हैं कि नहीं किए हैं। तो ऐसा नहीं कि सही साइड वाला ले लिए सर इस साइड वाला नहीं लिए, दोनों एक ही साइड है, दोनों एक के आधार है, दोनों अलग अलग आधार है। लेकिन बात है कि आप इस साइड से लीजिए चाहे उस साइड से, बात एक के दोनों से, ठीक है ना, दोनों में से कौन हो। अब हम एक साइड को कर लिए, अब हम दूसरा साइड को करेंगे उसी प्रकार से। देखो अब दूसरा साइड क्या है, तो दूसरा साइड हमारा ये त्रिभुज है, ठीक है ना। अब त्रिभुज है, अब हमें यहाँ रेखा पात दिए थे। अब तीसरा देखो ये हमारा कोची है, त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। बात मिला यहाँ तक नहीं दिखाता है, उधर देखो ये हमारा क्या है। अब ईएन लग इस पर पारेंगे, है ना, उसको छोड़ देंगे। अब बी को ई से मिलाया, अब इधर को हम उड़ा दिए कि नहीं उड़ा दिए। अब इधर से चलेंगे, अब यहाँ लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब। तो अब में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज। ये देखो यहाँ हमारा त्रिभुज किसमें हुआ, त्रिभुज एडी में। तो हमारा रचना अब में क्या रचना क्या देने हैं, रचना आप दिए थे, रचना दिए थे ईएन लंब, क्या हुआ, ईएन लंब को हुआ एबी पर, और उसके बाद में बी को ई से मिलाया, बी को ई से क्या किया, मिलाया। अब यहाँ लिखेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बराबर 1/2। आधार किसको मानिएगा, तो आप अभी एडी को मानिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी में चल रहे हैं। और ऊंचाई किसको मानिएगा, ईएन को। इसको समीकरण क्या मानिएगा, 4, समीकरण 4, समझ में आया, समीकरण 4। अब इसको देखो दूसरा त्रिभुज बन रहा, ये पहला त्रिभुज बना, ये दूसरा त्रिभुज क्या, BDE। यहाँ लिख दीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर 1/2 BD गुना EN, समीकरण 5। अब तो समीकरण 2 को तैयार हुआ, हम बार बार बोल रहे हैं समीकरण 2 को तैयार होगा तो उसको भागा देना है, में तैयार लिखना समीकरण, क्या लिखना, समीकरण 4 भागा समीकरण कितना से, 4 भागा समीकरण 5 से। तो एलएचएस को भागा एलएचएस में, आरएचएस के भागा आरएचएस में, इस बात को याद रखिएगा। एलएचएस का भागा एलएचएस में और आरएचएस के भागा आरएचएस में। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, और यहाँ लिख देंगे 1/2 गुना एडी गुना ईएन बटा 1/2
BD गुना में EN। अब बताओ EN से EN क्या हो, खत्म। उसके बाद 1/2 खत्म। देखो जो जो खत्म हो रहा है उसको खत्म कर दो, जब सेम वही वाला पर बता रहे हैं। अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे BDE। अब इसको लिखेंगे AD बटा BD। अब इसको समीकरण क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, समीकरण 6। अब देखो इसमें अब यहाँ तक ले हो गया, वो पहले वाला काम था। अब इसमें एक वर्ड आपको देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें एक वर्ड दिया हुआ है। देखिए आपको यहाँ देखिए ये वर्ड दिया हुआ है कि नहीं, आप देखिए यहाँ से गौर से दिया हुआ है। तो आप जब दिया है तो दोनों तो निकालिए दिए हैं, तो आप इसका यूज करना है, जो दिया है उसका यूज करना है आपको। समझ में आई बात, क्या समझ में आई कि नहीं समझ में आई बात। अब इसका यूज करना यहाँ पर लिखना होगा दिया है, यहाँ पर लिखना होगा दिया है, यहाँ पर लिखना होगा दिया है। हम नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं दिया है। क्या लिख देंगे दिया है। अब दिया है क्या दिया होगा AD बटा BD बराबर AE बटा EC, ये आपको दिया है। जब दो भुजाएं समानुपाती हो तो उनके संगत त्रिभुजों का क्षेत्रफल, उनके आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। देखो जब हमारा ये वाला बराबर है तो जब ये वाला बराबर तो उसके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, जब ये दोनों बात है तो ये दोनों हमें दिया है, तो ये दोनों जब हमारा भुजा बराबर है उसके बाद में हम इसको बराबर कह सकते हैं कि ना। देखो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में आपको बताए थे, क्या बताए थे, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में हम आपको यही बताए थे, ये क्या बताए थे EC बटा AE बटा EC। और उसके बाद हमने बताए थे आपको नया पेज हम बताए थे, कुछ बताए थे हुआ नया पेज में क्या बताए थे आपको, ये वाला बताए थे है ना, ये वाला बताया AD बटा BD। तो हमने दोनों को आपको ये पॉइंट दिया हुआ है AD बराबर BD। तो आप जब हम ये दिया हुआ है तो इसी के अनुसार से हम कह सकते हैं, इसी के अनुसार से कह सकते हैं कि इसी समीकरण कितना से, समीकरण हमारा कितना से हो सकता है, तो समीकरण हमारा हो सकता है कितना से, समीकरण 3 और समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 और 6 से। क्यों सर जी, तो समीकरण देखो समीकरण 3 में आपको ये बना है कि AE बराबर, तो ये दोनों तो बराबर है, और समीकरण 6 में आपको ये वाला है AD बटा BD। तो अब दोनों में समीकरण आप ये दोनों बराबर, तो समीकरण 3 और 6 से तो ये दोनों RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा, तो LHS कुछ बराबर होगा, तो आपको LHS बराबर होगा ये वाला AE बराबर हो गया, तो आपको ये वाला बराबर होगा। तो इसको आप उठाइएगा, इसको आप उठाइएगा कि नहीं उठाइएगा, आप इसको उठाइएगा और इसमें आपको किसको उठाइएगा, आपको इसको उठाना होगा। देखिए आपको इसको उठाना होगा ना, मतलब इसी दोनों को बराबर करना, बाकी सब बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे आपका, यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ लिखना होगा बाबूजान यहाँ लिखना होगा कि हमारा समीकरण एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। देखो AD पहले नहीं निकाले हैं, पहले हम निकाले AD निकाले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाले हैं CDE निकाले, जो निकाले वही बराबर, अब बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाले हैं ADE, और उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले हैं BDE। अब AD कट गया, अब ये दोनों बराबर न होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कर सकते हैं CDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल कह सकते हैं BDE। अब देखो इसमें आधार, देखो एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो उनकी संगत उनके समांतर उनकी
भुजाएं, उनकी भुजाएं क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। जब एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समांतर होती है। एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको आ गया, फिगर बना देते हैं, ये वाला यहाँ आ गया ना, इसको यहाँ ले लिए। अब यहाँ क्या हो गया ए, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया सी, यहाँ हो गया डी, यहाँ हो गया ई। अब देखिए हमने कह त्रिभुज सी डी ई, अतः सी डी कौन बन रहा है, सी डी ई, यही वाला बना कि नहीं बना, ई आधार पर, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। बी डी ई, देखो बी बी डी ई, यही पर बना कि नहीं, यही पर बना। देखो सी डी ई, ये आधार बना, बी डी ई आधार बना, एक ही आधार पर बन रहा ना। अब दोनों बन रहा है, यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः, अतः डी समांतर, डी समांतर बी सी, या फिर क्या हो गया, रुद्ध हो गया। अब इसका आंसर तो इस तरह खींचना होगा तो आप बढ़िया से खींच लीजिएगा वीडियो रोक रोक करके। अब इसी पर हम एक उदाहरण लेके आते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ जाए।